ए चिंग अपने पापा को बताती है कि अब वो एक कमेंटेटर बनने जा रही है। पापा थोड़ा हैरान होते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ये सब वू बाई के लिए कर रही है, लेकिन ए चिंग साफ कहती है कि ये उसका खुद का फैसला है। उसे लगता है कि अब उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो चैलेंजिंग हो और जहां वो दिखाई भी दे। वो कहती है कि एसपी के अंदर काम करना बहुत स्ट्रेसफुल था, अब वो एक नया और थोड़ा शांत करियर चाहती है। पापा जानते हैं कि ए चिंग बहुत एम्बिशियस है, इसलिए वो पूछते हैं कि क्या वो कमेंटेटर बनकर संतुष्ट रहेगी। इस पर ए चिंग समझाती है कि कमेंटेटर बनना आसान नहीं होता, इसमें नॉलेज, अडेप्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होते हैं, और वो इस नए रोल को बहुत सीरियसली ले रही है। पापा जानते हैं कि जब ए चिंग कोई फैसला कर लेती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, इसलिए वो बस इतना कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो उसका दर्द नहीं देख सकते। यह एक भावुक और प्यारा पल होता है बाप बेटी के बीच। अगली सुबह जब ए चिंग बाहर जाती है तो उसे एक फूड डिलीवरी मिलती है। वह चौंक जाती है क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। डिलीवरी बॉय बताता है कि किसी ने एक्स्ट्रा पैसे देकर समय पर डिलीवर करने को कहा था। एक नोट पर लिखा होता है, इन केस यू आर हंग्री ड्यूरिंग योर रिहर्सल। ए चिंग तुरंत समझ जाती है कि ये वू बाई का काम है। फिर दोनों के बीच एक छोटी सी टेक्स्ट चैट होती है। ए चिंग लिखती है, तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो, सारी चीजें मेरी फेवरेट हैं। वू बाई जवाब देता है, ऑफ कोर्स आई एम स्मार्ट। फिर वो मजाक में पूछता है, सबसे पहले क्या खाओगी। ये एक प्लेफुल और प्यारा पल होता है जो उनकी क्लोजनेस दिखाता है। वू बाई गेस करता है कि स्लाइस्ड मीट उसका फेवरेट होगा। ए चिंग उसके सही गेस पर खुश हो जाती है। शेनजे दोनों की बातें सुन लेता है और हैरान होता है। वो भी कोशिश करता है, ए चिंग को ड्राई मीट की पिक्चर भेजता है, लेकिन ए चिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो डाइट पर है, इसलिए ड्राइड मीट नहीं खा सकती। शेनजे उदास हो जाता है और सोचता है कि ए चिंग और ए जिंग दोनों बहनें होते हुए भी कितनी अलग हैं। ये सोच थोड़ी गहरी और थोड़ी फनी भी होती है। अगली सीन में वू बाई और शाओमी एशियन टूर्नामेंट की प्रिपरेशन पर बात करते हैं। पूरी टीम में इम्प्रूवमेंट आया है। शेनजे अब अडेप्ट कर चुका है, 97 और ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया है। टीम की केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो रही है। बस जो ये अभी भी इनकॉन्सिस्टेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है और नर्वस होने पर वो गलतियां करता है। जो ये सब सुन लेता है और अफसोस करता है। वो कहता है कि वो टीम को पीछे नहीं खींचना चाहता। वू बाई उसे कहता है कि वो और मेहनत करे और खासकर अननोन और ट्रैश कैन जैसे कॉम्प्लेक्स कोड मॉड्यूल्स पर फोकस करे, ताकि एसपी को टीम की कोई कमजोरी नजर न आए। यह वू बाई की मैच्योरिटी और डेडिकेशन को दर्शाता है। टीम लीडर सबकी परफॉर्मेंस से खुश होता है और कहता है कि ट्रेनिंग जारी रखो और जल्दी होटल चेक इन करना है। मीटिंग पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है, जहां पूरी टीम एकजुट महसूस करती है। फिर वू बाई एक कॉल उठाता है, ए चिंग का। वो अपनी रिहर्सल के बारे में बताती है। वू बाई ऑफर करता है कि वो उसके साथ चलेगा। टीम के बाकी मेंबर्स चुपके से उनकी बात सुनते हैं। वू बाई कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ए चिंग थोड़ा शर्मा जाती है और उसे टीज करने से मना करती है। तभी 77 नीचे गिर जाता है और बाकी टीम मेंबर भी पकड़े जाते हैं। वो सब जल्दी से सोने का बहाना बनाते हैं। शाओमी सभी को कहता है अब सोना चाहिए। जोई जमीन पर सोने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़कर बिस्तर पर सुला देते हैं। अगली सुबह ए चिंग जल्दी रिहर्सल के लिए पहुंचती है। वो बहुत सीरियस और फोकस्ड होती है। कोऑर्डिनेटर उसकी पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन की तारीफ करता है। वो कहता है, एसपी की एक्स लीडर और अब केएनके के कप्तान की गर्लफ्रेंड एप्पल डॉग अब कमेंटेटर है। इसकी वजह से व्यूअरशिप भी स्ट्रांग होगी। ए चिंग थोड़ा मॉडेस्ट बनती है, लेकिन अंदर से उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी एक शख्स आता है जिसका नाम मिस्टर लिन होता है। वह आई चिंग का स्वागत बहुत औपचारिक ढंग से करता है। उसे गॉडेस कहकर बुलाता है और बताता है कि अब वह पहले से उच्च पद पर है। अब वह सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि डायरेक्टर बन चुका है। मिस्टर लिन थोड़े घमंडी लहजे में कहते हैं कि इस पूरे कंपटीशन का सेटअप और प्रमोशन उनकी कंपनी जीआई ने किया है। उनका अंदाज थॉट द सेल्फ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आई चिंग शालीनता से उन्हें बधाई देती है। लिन साफ तौर पर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके नए हेयर स्टाइल की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी नई असिस्टेंट्स ऐसी नहीं है जैसी एआई चिंग थी। फिर वह प्रपोज करता है कि रिहर्सल के बाद दोनों बैठकर बात करें। रिहर्सल के बाद मिस्टर वेकन आई चिंग की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि उसका प्रदर्शन एक्सीलेंट था और वह बड़ी जल्दी अडेप्ट हो गई है। उन्हें लगता है कि एआई चिंग इस साल की सबसे पॉपुलर कमेंटेटर बन सकती है। फिर वो कुछ प्रोफेशनल सलाह भी देते हैं कि मैच के दौरान छोटी छोटी टैक्टिकल डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे वर्किंग ट्रैप्स और प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव। ऐसी एनालिटिकल इंसाइट्स ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं। बाद में वू बाई आई चिंग का वेट कर रहा होता है। जब आई चिंग थोड़ी लेट हो जाती है तो वह माफी मांगती है, लेकिन वू बाई कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस उसके साथ रहना चाहता था। फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जब वू बाई उसका शुक्रिया अदा करता है हर उस चीज के लिए जो उसने उसके लिए की। वो मानता है कि वो एआई चिंग का फैसला बदल नहीं सकता, लेकिन उसे उनका सपना याद दिलाता है कि एक दिन वे चाइना के लिए टूर्नामेंट जीतेंगे।
फिर एक फनी सिचुएशन होती है। वू बाई कहता है आई चिंग मेरी गर्लफ्रेंड है और मिस्टर लिन चौंक जाता है। पहले थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है लेकिन फिर माहौल नॉर्मल हो जाता है। मिस्टर लिन थोड़ा जलन भी महसूस करता है लेकिन मान लेता है कि वू बाई और आई चिंग परफेक्ट मैच हैं। फिर वो मजाक में कहता है अपनी शादी में मुझे बुला लेना। केएनके की टीम फिर अपनी रणनीति पर चर्चा करती है और तय करती है कि वो प्लान ए को फॉलो करेंगे लेकिन ओपोनेंट के पैटर्न के हिसाब से थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे। वू बाई को पूरी डिटेल कंपाइल करके दी जाएगी। फूड डिलीवर हो चुका होता है और यिन से कहा जाता है कि वो आई चिंग को खाना दे दे। फिर आता है एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्पीच जो वू बाई की तरफ से दिया जाता है। मैं पहले एक सोलो ट्रेनर था लेकिन अब मैं एक टीम का कैप्टन हूँ। केएनके के पास एसपी जैसी रिसोर्सेज नहीं है। हमने नेशनल फाइनल्स भी हारे थे लेकिन आज हम एशियन टूर्नामेंट में हैं। केएनके की सफलता सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सभी की मेहनत है। मैं दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। पूरी टीम एक साथ चिल्लाती है लेट्स डू इट केएनके। टूर्नामेंट की लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होती है। कमेंटेटर्स बताते हैं कि एसपी और केएनके फाइनल में पहुंच चुके हैं। चीन में रोबोट कॉम्बैट स्पोर्ट अब प्रोफेशनल और कमर्शियल लेवल पर तेजी से ग्रो कर रहा है और यह मैच चीन और एशिया दोनों के लिए ऐतिहासिक है। मैच शुरू होता है। पहला मैच होता है केएनके के वू बाई रोबोट अननोन और एसपी के बीस्ट मास्टर के बीच। पहला राउंड अननोन जीत जाता है। केएनके 1-0 से लीड लेती है लेकिन फिर टेंशन बढ़ जाता है। लिन को लगता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अननोन का स्टील प्लेट पिघल चुका है और उसका सर्किट बोर्ड डैमेज हो गया है। टीम तुरंत फैसला लेती है कि सेल्फ स्टेबलाइजेशन सिस्टम को रीराइट किया जाए। डैमेज उम्मीद से ज्यादा था लेकिन वू बाई उन्हें भरोसा दिलाता है हम अब भी जीत सकते हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है। एसपी का बीस्ट मास्टर लगातार अटैक करता है। अननोन ने भले पहला राउंड जीता था लेकिन डैमेज के कारण अब वो कमजोर हो गया है। कमेंट्री और भी इंटेंस हो जाती है। मैच का टेम्पो बहुत तेज है और सस्पेंस लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे दोनों टीमें गौरव के लिए लड़ रही हैं। बीस्ट मास्टर एक बार फिर अननोन पर हमला करता है लेकिन उसका एक शॉट मिस हो जाता है और वह पास के एक पिलर से टकरा जाता है। यह पल अननोन के लिए एक बड़ा मौका बन जाता है। अननोन तुरंत पलटवार करता है। वह बीस्ट मास्टर को पकड़कर एलिमिनेशन जोन की ओर धकेलता है और फिर करता है एक कैटापल्ट अटैक। केएनके दूसरा राउंड भी जीत जाता है। फाइनल स्कोर 2-0 और इसी के साथ केएनके एशियन टूर्नामेंट का चैंपियन बन जाता है। यह केएनके का पहला एशियन टूर्नामेंट था और उन्होंने डेब्यू में ही जीत हासिल कर ली। एक तरह से यह एक चमत्कार जैसा था। एसपी जैसी ताकतवर टीम को हराकर उन्होंने सबको चौंका दिया। सबसे पहले वू बाई को बधाई मिलती है, पहले ओपोनेंट से, फिर भीड़ से और फिर कमेंटेटर्स से। आई चिंग और वू बाई का एक इमोशनल पल होता है। दोनों एक दूसरे को बधाई देते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर मिलेंगे। वू बाई आत्मविश्वास से कहता है वी कैन डू इट। पूरी केएनके टीम मिलकर चिल्लाती है वी आर द चैंपियन। बाद में लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान अनाउंसर बताता है कि बेस्ट प्लेयर अवार्ड जा रहा है वू बाई को जो फ्रिगा कप भी जीत चुका है और यह अवार्ड प्रस्तुत करती हैं एप्पल डॉग आई चिंग जो 10 साल पहले टीम सोलो की मेन प्लेयर थीं। स्टेज पर आई चिंग वू बाई को अवार्ड देती है। तभी वू बाई उसे एक पुरानी बात याद दिलाता है कि जब वह वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो वह चाहता है कि आई चिंग ही उसे अवार्ड पहनाए। ये बात एक फ्लैशबैक से जुड़ी होती है जहां उसने पहले भी यही कहा था। फिर भीड़ के बीच वू बाई अपना स्पीच देता है। वह सबको धन्यवाद कहता है लेकिन अंत में एक बड़ा राज उजागर करता है। डीटी का मतलब है एप्पल डॉग्स टाइम। पूरा क्राउड चौंक जाता है। आई चिंग भी इमोशनल हो जाती है। डीटी नाम का मतलब रोमांटिक होता है और यह उन दोनों के इमोशनल कनेक्शन को दर्शाता है। वू बाई कहता है आई चिंग दिस इज माई एरा एज वेल एज योर एरा, यानी ये समय उनकी प्रोफेशनल सफलता और पर्सनल जर्नी दोनों का है। केएनके के मेंबर्स भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि डीटी का मतलब आई चिंग से जुड़ा हुआ है। उनमें से एक मजाक में कहता है मैं तो समझता था डीटी हम सबके लिए था लेकिन लगता है ये सिर्फ आई चिंग के लिए था। बाद में वू बाई और आई चिंग डिनर पर एक कोजी जगह जाते हैं। वू बाई उसे एक स्पेशल डिश ट्राई कराता है, श्रिम्प नूडल्स विद क्रैब मीट, जो वो उसे टूर्नामेंट से पहले खिलाना चाहता था। डिनर के दौरान आई चिंग थोड़े मजे लेते हुए कहती है कि अगर अगली बार भी पब्लिकली कुछ कन्फेस करना हो तो पहले बता देना, क्योंकि वो स्टेज पर रो रही थी और उसका मेकअप खराब हो गया था। वू बाई मुस्कुराते हुए कहता है मैं ध्यान रखूंगा। जब आई चिंग हंसते हुए पूछती है क्या दोबारा भी कुछ ऐसा होगा, वू बाई थोड़ा प्लेफुल हो जाता है। एंडिंग में आई चिंग की इनर थॉट्स दिखाई जाती हैं। वो मन ही मन दुआ करती है कि अभी प्रपोजल न हो। वह कैजुअली ड्रेस्ड होती है, शॉवर भी नहीं लिया होता और थोड़ी नर्वस हो जाती है। ये पल बहुत क्यूट, फनी और रिलेटेबल लगता है। दिखाता है कि चाहे वो एक कमेंटेटर हो या वर्ल्ड क्लास कोडर, उसकी अंदरूनी दुनिया एक आम लड़की जैसी ही है जो अपने इमोशन से जूझती है।